क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? हमारी खूबसूरत पृथ्वी कैसे बनी? हमारे ग्रह की कहानी एक अद्भुत सफर है। ये कॉस्मिक डस्ट, ज्वालामुखी विस्फोट और समय की धीमी गति से आगे बढ़ने की कहानी है। अरबों साल पहले कुछ भी नहीं था। स्पेस या टाइम भी नहीं था। एक ऐसी खाली जगह की कल्पना करो जो इतनी विशाल है जिसे समझना मुश्किल है। लेकिन इस नथिंगनेस में एक छोटा सा कण दिखाई दिया। यह कण एक परमाणु से भी छोटा था। फिर भी इसमें वो सब कुछ था जो आज हम अपने आसपास देखते हैं। ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा इस एक बिंदु में संकुचित था। और फिर कुछ अविश्वसनीय हुआ। यह छोटा सा कण अकल्पनीय बल के साथ फट गया। इस विस्फोट को हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग सिर्फ मैटर का विस्फोट नहीं था, यह स्पेस और टाइम का जन्म था। ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार होने लगा, हर पल बड़ा और ठंडा होता गया। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, एनर्जी बदलने लगी। इस परिवर्तन ने उन चीजों का निर्माण किया जिन्हें हम जानते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये छोटे कण अंततः एक साथ आकर परमाणु बनाते हैं। पहले तो ब्रह्मांड गर्म गैस के विशाल बादल की तरह था, लेकिन लाखों वर्षों में ग्रेविटी ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। इसने इन कणों को एक साथ खींच लिया, जिससे क्लम्प्स और क्लस्टर्स बन गए। ये क्लम्प्स धीरे धीरे बड़े और सघन होते गए, अंततः पहले स्टार्स और गैलेक्सीज बन गए। अरबों सितारों वाली हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी इसी कॉस्मिक डांस से पैदा हुई थी। मिल्की वे की विशालता के भीतर गैस और धूल का एक विशाल बादल सिकुड़ने लगा। यह बादल, जिसे नेबुला कहा जाता है, मृत सितारों के अवशेषों से भरा था। इसमें कुछ नया बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री थी। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, यह तेजी से घूमता गया। बादल का केंद्र अविश्वसनीय रूप से गर्म और सघन हो गया। इन विषम परिस्थितियों में परमाणु न्यूक्लियर फ्यूजन नामक प्रक्रिया में एक साथ जुड़ने लगे। इस फ्यूजन ने भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ी और हमारा अपना तारा सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने शेष अधिकांश गैस और धूल को अपनी ओर खींच लिया, जिससे मलबे की एक घूमती हुई डिस्क निकल गई। सेक्शन 4, अर्थ टेक्स शेप। युवा सूर्य के चारों ओर मलबे की यह डिस्क वह जगह थी जहां हमारे ग्रह का निर्माण होगा। धूल के कण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द्वारा एक साथ खींचे गए, एक साथ चिपकना शुरू कर दिया। समय के साथ ये क्लम्प्स बड़े होते गए, जिससे कंकड़, फिर शिलाखंड और अंततः ग्रह बन गए। ये ग्रह, जिनमें से कुछ पहाड़ों जितने बड़े थे, एक दूसरे से टकरा गए। उनका गुरुत्वाकर्षण उन्हें एक साथ खींच रहा था। लाखों वर्षों में इन टकरावों ने उन ग्रहों का निर्माण किया जिन्हें हम आज जानते हैं। युवा पृथ्वी अब की तुलना में बहुत अलग जगह थी। यह चट्टान की एक गर्म, पिघली हुई गेंद थी, जिस पर लगातार क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु बरस रहे थे। प्रारंभिक पृथ्वी में न महासागर थे, न वायुमंडल और निश्चित रूप से न ही जीवन था। सेक्शन 5, लाइफ फाइंड्स अ वे। अरबों वर्षों में पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई। ज्वालामुखी फट पड़े, जिससे गैसें निकलीं, जिन्होंने हमारे प्रारंभिक वातावरण का निर्माण किया। वातावरण में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर बारिश के रूप में गिरा और पहले महासागरों का निर्माण हुआ। इन शुरुआती महासागरों के भीतर कुछ असाधारण हुआ। सरल कार्बनिक अणु जीवन के निर्माण खंड बनने लगे। ये अणु संयुक्त हुए और अधिक जटिल संरचनाओं में व्यवस्थित हुए। अंततः पहले एकल कोशिका वाले जीवों का निर्माण हुआ। ये प्रारंभिक जीवन रूप बहुत सरल थे, लेकिन उनमें एक उल्लेखनीय क्षमता थी। वे प्रजनन कर सकते थे। अनगिनत पीढ़ियों से ये जीव विकसित हुए और विविध हुए, अंततः उन सभी पौधों और जानवरों को जन्म दिया जिन्हें हम आज देखते हैं। सेक्शन 6, और प्रेशियस अर्थ। एक छोटे से कण से लेकर विशाल ब्रह्मांड तक, गैस के घूमते हुए बादल से लेकर एक जीवित ग्रह तक, पृथ्वी की कहानी वास्तव में विस्मयकारी है। यह संयोग से हुई मुलाकातों, अविश्वसनीय ताकतों और जीवन की सतत शक्ति की कहानी है। हमारा ग्रह अंतरिक्ष की विशालता में एक अनमोल नखलिस्तान है, एकमात्र ऐसा घर जिसे हम जानते हैं। यह हमें वह सब कुछ प्रदान करता है जिसकी हमें जीने के लिए आवश्यकता होती है। सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और रहने के लिए जमीन। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ग्रह की रक्षा करें, न केवल अपने लिए
बल्कि भविष्य की सभी पीढ़ियों के लिए। अपने ग्रह के इतिहास को समझकर हम इसके मूल्य की बेहतर सराहना कर सकते हैं और इसके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। आइए इस हल्के नीले बिंदु हमारे एकमात्र घर को संजो कर रखें।